पिछली वीडियो में कैमरे का एंगल गड़बड़ा गया था, क्योंकि बैक कैमरे से शूट करने में पता नहीं चल पाता है कि उसमें आपकी फ़ोटो आ रही है कि नहीं। इस बार सही है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी मैं सारनाथ में थोड़ा सा टहलते हुए, और पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ देखी और बहुत सारा सीखने को मिला हमें कि बौद्ध धर्म में क्या है और बौद्ध धर्म से हम कैसे सीख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल गाइज़ मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए दिल्ली चला गया था और उसके बाद मैं आया, और उसके बाद अब मैं फिर से आपको एक नई कहानी के साथ जो है कि हम लोग प्रस्तुत हैं, और बताइएगा कि कैसा वो लगा और हमें क्या सीख मिलती है। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये वही मॉन्यूमेंट है सारनाथ का, जिसमें एक महिषी भैंस, शिष्टाचारी महिषी की कथा जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि कैसे एक शिष्टाचारी महिषी को एक बंदर जो है कि परेशान करता था हमेशा। और जब उसको जो ये बंदर सीधे साधे भैंस को परेशान करता था, तो एक दिन जंगल में इसको एक दुष्ट भैंस से मुलाकात हुई इसकी, और उसी दुष्ट भैंस ने इस बंदर को सबक सिखाया कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छे की तरह रहना चाहिए। और उस दुष्ट भैंस ने जो है कि बंदर को मार डाला जब बंदर ने उसे परेशान किया। तो ठीक है गाइस। और गाइस, इस पीछे वाले मॉन्यूमेंट में वही बंदर की कहानी है जिसने पुल बनकर राजा की सेना की रक्षा की थी और अपनी जान गंवा दी थी। और इसने एक सीख दी राजा को कि राजा को हमेशा अपनी प्रजा के लिए जीना चाहिए। इसमें गाइस महान बंदर की कहानी था। और आज हम लोग देखेंगे कुछ नई कहानियाँ। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम सारनाथ में टहल रहा है आदमी, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया गया है इन्वायरमेंट यहाँ का, टहलने लायक। आराम से शाम में सुबह में दोनों टाइम जो है कि लोग आते हैं यहाँ पे टहलने, और मन की शांति, वैसे भी बुद्ध की स्थली में मन की शांति आराम से मिल जाती है, सिखाया जाता है। तो गाइस, आज फिर से हम प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए कहानी को लेके। तो सबसे पहले हम इस आर्किटेक्चर को देखेंगे कि कितना बढ़िया मोनोलिथिक आर्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक पत्थर पे ही काट के ये सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध ने जो है कि अपने एक शिष्य को गले लगाया हुआ है, ये ऐसा इस चित्र में दर्शाया गया। फिर ऊपर एक छोटे से हाथी का चित्रित किया गया है, और एक वृक्ष, और वृक्ष के नीचे एक बोधि जो है कि बोध भिक्षु, उनको चित्रित किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि इसमें एक हाथी को एक बौद्ध भिक्षु जो है सहलाता हुआ, प्यार करता हुआ, या फिर इसको तो बाद में पता चलेगा कि इस कहानी का जो है कि अर्थ क्या है, सारांश क्या है। और फिर इसमें यहाँ पे एक हाथी बनाया गया। इसके नीचे देखिएगा, जितना बढ़िया इस चित्रित किया गया है, ये कहानी हाथी की है, द स्टोरी ऑफ सोमदत्ता बेबी एलिफेंट। और ये हाथी है, और ये वो कैरेक्टर होगा जिस पे हमें एक सीख मिलेगी। तो ये ज़रा पढ़ते हैं कि एक छोटे हाथी सोमदत्त की कथा। बोधिसत्व शक्र यानी कि इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र के रूप में धरती पर आए ताकि एक साधु की मदद कर सके। एक छोटे हाथी सोमदत्त की मृत्यु पर अपने घनिष्ठ संबंध के कारण वह साधु अत्यंत दुखी था। यानी कि इस चित्र में जो दर्शाया गया है, ये हाथी इसका दोस्त था और इसकी मृत्यु हो जाती है, और इस कारण ये दुखी होता है। अब इसमें बोधिसत्व ने यही बताया है कि दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे बोधिसत्व के बताने का कारण यही था
कि इस संसार में दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है। क्योंकि ये रो क्यों रहा था, क्योंकि हाथी इसका मित्र था और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये मर जाता है इसलिए ये रोता है। तो बोधिसत्व आके इसे समझाता है कि तुम रो मत, ये सांसारिक एक चक्र है और इसलिए हमें ये दुखी नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जब कोई भी चीज़ इंसान को नहीं मिलती है तो वो उस चीज़ के प्रति आसक्ति के कारण वो दुखी होता है, वो इस चीज़ से इतना जुड़ जाता है इसलिए।